ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಶ್ರಾವಕಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ? ಇದು ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ವಶದಿಂದಾಗಿ, ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಣದ ಕಾಲದ ಗತಿ ವಿಳಂಬಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಯಾವ ಕರ್ಮದ ವಶದಿಂದಾಗಿ ಮರಣದ ಸಮಯ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ರಾವಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओम नमः सिद्धेभ्यः. प्रश्नकर्त्री भगिनी का प्रश्न है, किस नक्षत्र में सल्लेखना धारण करने पर शीघ्र मरण होता है? इसका समाधान एक शास्त्र के आधार पर देने का प्रयत्न किया जाता है. शास्त्र का नाम है संस्तरारोहण नक्षत्र फलम. पहली बात तो ये समझ लो कि सल्लेखना धारण करना और संस्तरारोहण करना इनमें एकार्थकता है अथवा भिन्नता है. क्योंकि सल्लेखना में एक भक्त प्रत्याख्यान विधि बताई है. वो भक्त प्रत्याख्यान विधि, उसकी उत्कृष्ट अवधि 12 वर्ष है. और भक्त प्रत्याख्यान विधि का नियम ये रहता है कि जो भी उस विधि से सल्लेखना को प्राप्त होते हैं वो अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं. इससे और ऊपर की एक विधि होती है जो दीर्घ संघननधारी ऋषि करते हैं. दीर्घ संघनन से तात्पर्य ऊपर के 3 संघनन है जो इस काल में विच्छिन्न हो चुके हैं. पंचम काल में उन संघननों के साथ मनुष्यों का जन्म नहीं होता और उन संघननों को धारण करने वाले मुनिराज उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होने के पात्र होते हैं. क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले तो केवल वज्र वृषभ नाराज संघननधारी मुनि होते हैं. बाकी ये 3 संघनन जो है ऊपर के संघनन अस्थि बंधन को कहते हैं. तो अस्थियों की जो दृढ़ता है वो भी ध्यान की निर्मलता में एक सहयोगी कारण है. प्रथम अस्थि बंधन का नाम है वज्र वृषभ नाराज संघनन. ये एक सैद्धांतिक शब्द है और इसकी परिभाषा कर्म सिद्धांत के शास्त्रों में प्रकृति समुत्कीर्तन नामक अधिकार में प्राप्त होती है. दूसरा है वज्र नाराज संघनन. तीसरा है नाराज संघनन. चौथा है अर्ध नाराज संघनन. पांचवा है कीलिका संघनन और अंतिम छठा संघनन असंप्राप्ता सपाटिका संघनन है. अब इन संघननों के कारण जो अस्थि बंधन का बल होता है उसको भी शास्त्रों में अस्थियों की शक्ति को वीर्य भी कहा गया है.
एक वीर्य तो सप्त धातुओं में होता है और एक वीर्य अस्थियों की शक्ति को भी कहते हैं। तो इसमें विशेषता ये है कि जो सबसे उत्कृष्ट संघनन है वज्र वृषभ नाराज संघनन, यह संघनन सर्वार्थ सिद्धि, सप्तम पृथ्वी और मोक्ष जाने वाले जीवों के पास होता है। इस संघनन के बिना इन 3 स्थानों पर कोई जा नहीं सकता। फिर जो द्वितीय संघनन है वज्र नाराज संघनन, इस संघनन के धारक अनुदिश विमानों तक जा सकते हैं। अनुत्तरों में तो वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले जाएंगे, लेकिन अनुदिश विमान 9 अनुदिश होते हैं, उन विमानों में ये द्वितीय संघनन वाले जाते हैं। तृतीय संघनन वाले ग्रैवेक तक, चतुर्थ संघनन वाले 16वें स्वर्ग तक, पंचम संघनन वाले 12वें स्वर्ग तक और अंतिम संघनन वाले 6ठे संघनन वाले 8वें स्वर्ग तक जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है, एक सिद्धांत का नियम है कि जैसी शक्ति होती है वो पुण्य और पाप भी अपनी शक्ति के अनुसार करने में समर्थ होता है। ध्यान लगाने में भी वो वैसी शक्ति से समर्थ हो जाता है। तो इस ग्रंथ में संस्तरारोहण का फल दे रहे हैं। जिस नक्षत्र में संस्तरारोहण कर रहे हैं, संस्तर का अर्थ मरण शैया है। तो मरण शैया पर जब आरूढ़ होते हैं तब आचार्य उस क्षपक को, उन क्षपक मुनिराज को भक्ति पाठ सुनाते हैं, कायोत्सर्ग करवाते हैं और फिर उनको अनुमति देते हैं कि ठीक है, अब आपका समय निकट है, तो फिर आप मरण शैया पर आरूढ़ हो सकते हैं। अब मरण शैया में शैया शब्द जो है, शैया शब्द जो है वो एक प्रकार से जो चिर परिचित पलंग, बिस्तर, गद्दा जो सबके दिमाग में बैठा हुआ है, वही ख्याल में आता है, वही स्मृति पटल पर आता है। पर वस्तुतः यहाँ पर शैया जो होती है क्षपक की, साधु की, त्यागी की, संन्यास मरण की विधि करने वाले संलेखनाधारी की, वह शैया वास्तव में उनकी भूमिका के योग्य होती है। वो गद्दा बिस्तर वाली शैया नहीं होती। वो ऐसे काष्ठ फलक के रूप में हो सकती है, लकड़ी का पाटा, अथवा पाषाण के रूप में हो सकती है। किसी पाषाण के ऊपर भी संलेखना कर सकते हैं। पाषाण का अर्थ चट्टान है, पत्थर है, अथवा तृण संस्तर भी होता है। तृण का अर्थ ये, अगर तृण को बीन करके उसको बनाया जाए तो उसको चटाई के रूप दिया जा सकता है, अथवा तृणों को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो फिर तिनकों का ढेर हो जाता है। जैसे जो पलाल होता है, पलाल यानी जो धान्य की खेती होती है ना, पैडी, तो उसमें से जब वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, फसल को अलग कर लेते हैं, तब जो तिनके बचते हैं, जो घास फूस बचती है, वो उसका भी संस्तर होता है। हाँ, उसका हस्क, हाँ। तो वो क्या है कि थोड़े कोमल होते हैं, चुभन और फिर कष्टकारी नहीं होते। और संलेखनाधारी को ये तो सत्य है कि साधु को कष्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनावश्यक कष्ट में पड़ने की भी तो आवश्यकता नहीं है ना। अनावश्यक कष्ट में पड़ने से क्या लाभ है? तो उस समय उनको उस तरीके से रखा जाता है। और सेवा में भगवती आराधना ग्रंथ के अनुसार 48 साधु तक नियुक्त किए जाते हैं निर्यापक आचार्य द्वारा।
निर्यापक का खेवटिया होता है जो नाव को पार लगाता है इधर से उधर, नाविक। तो वो निर्यापक आचार्य होते हैं, संलेखना वाले आचार्य निर्यापक आचार्य कहलाते हैं। और निर्यापक श्रमण जो होते हैं, जिनको शिक्षा गुरु कहा है आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में तात्पर्य वृत्ति टीका के अंदर, गाथा में आचार्य कुंदकुंदा स्वामी ने निज्जावगा समणा इस शब्द का प्रयोग किया है। और जयसेन आचार्य महाराज ने शिक्षा गुरवः, शिक्षा गुरु कहा है उनको। यानी वो अन्य साधुओं से जो त्रुटियां होती हैं तो वो उनको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि ये गलत है और ऐसी त्रुटि करने पर प्रायश्चित होता है। तो प्रायश्चित का मार्गदर्शन देते हैं उनको, वो शिक्षा गुरु कहलाता है। निर्यापक श्रमण कहते हैं उनको, ट्रेनिंग देने वाले। दीक्षा गुरु तो आचार्य होते ही हैं, संघ के नायक आचार्य होते हैं दीक्षा गुरु। तो ये जो मरण शैया पर आरूढ़ होने वाली बात है, उसके नक्षत्रों का फल इस ग्रंथ में दिया हुआ है। प्रश्न ये है कि वे कौन से नक्षत्र हैं जिसमें अल्प काल में आयु पूरी होती है, जिसमें संस्त्रारोहण करने पर अल्प काल में आयु पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर 27 नक्षत्रों के 27 श्लोक अलग अलग दिए हुए हैं। तो इन श्लोकों में से अल्प बहुत्व निकालना होगा। पहली बात तो ये है कि किस में ज़्यादा टाइम लगता है, किस में कम लगता है। और क्या है कि इसमें नक्षत्र दिए हुए हैं और फिर कहीं कहीं पर समय भी दिया हुआ है, कहीं कहीं पर उसकी अवधि भी दी हुई है, जो भी रविवार को हमने बताई थी वो अवधि भी दी हुई है। तो जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर संस्कारारोहण करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अपनी अवधि पूरी हो जाती है, आयु समाप्त हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि उस नक्षत्र के कारण आयु समाप्त हुई है। कारण कार्य व्यवस्था को कहीं भी नहीं जोड़ सकते अपन। कारण कार्य व्यवस्था जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित है और वो बड़ी सूक्ष्म है। उनने अपने सर्वज्ञत्व के बल पर, अपने केवल ज्ञान से सब कुछ जानकर जो बताया है वो अचूक है, अकाट्य है। तो कारण कार्य व्यवस्था में जो है बाह्य कारण और अंतरंग कारण, ऐसे दो तरह के कारण होते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र संयोग से उस जीव को प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि आचार्य उसको स्वेच्छा से धनिष्ठा नक्षत्र पर संस्कार आरूढ़ कर रहे हैं। समझना दोनों बातों को। अरे भाई मेरे को संलेखना से डर लगता है, कोई ऐसा नक्षत्र बता दो कि जल्दी निपटारा हो जाए। पहली बात तो ये कि डरने वाले की संलेखना ढंग से नहीं हो सकती, चाहे कम समय में हो या देर से हो। वहां डरने का काम ही नहीं है। क्या डरना? कपड़े बदलते समय कोई ऐसे कांपता है क्या? कोई घबराता है क्या? कपड़े बदल रहे हैं। नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः, नष्टे स्वदेहेप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः। जिस प्रकार वस्त्र के नष्ट हो जाने पर कोई विवेकी मनुष्य अपने आप को नष्ट नहीं मानता, कपड़े नष्ट हुए हैं, मैं थोड़ी नष्ट हो गया हूं, उसी तरह शरीर के नष्ट हो जाने पर कोई भी ज्ञानी जीव अपनी आत्मा का विनाश नहीं मानता। तो फिर डरने का क्या प्रश्न है? ये तो वीरों का मार्ग है। तो इसमें से जो प्रश्न है उसका समाधान देने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसमें से निकालने होंगे नक्षत्र ढूंढ करके। और दूसरा प्रश्न ये था कि अगर संलेखनाधारी को विलंब हो जाए, यानी मरण काल में विलंब हो जाए, तो उसका कारण क्या होता है? तो कारण बहुत सुगम है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मार्ग में कर्म सिद्धांत के अंतर्गत एक सूत्र है, आओ क्षयण मरणम। आयु के क्षय से मरण होता है। और यदि आयु का उदय बना हुआ है तो मरण नहीं हो सकता।
तो मरण में विलंब का कारण क्या है? इसका उत्तर सरल है कि आयु का उदय शेष है, इसलिए मरण में विलंब है। और एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जैन साधना पद्धति में आयु के सिवाय बाकी सब कर्मों के क्षय का पुरुषार्थ किया जाता है। आयु की हमेशा रक्षा की जाती है, और जब आयु स्वतः समाप्त होने लगती है तब फिर धर्म ध्यान में तत्पर होकर त्याग को अपनाया जाता है। त्याग का उद्देश्य मरण नहीं होता, पर मरण निकट हो तब त्याग करने का पुरुषार्थ होता है। ये बात ध्यान में रखने की है। जैनम जयतु शासनम। ಸಮಾಧಿ ಮರಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುನಿಶ್ರೀಯವರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಅನ್ನುವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಮರಣದ ಭಯ ಅನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆಯುಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಆಯುಕರ್ಮ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಯಸ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು, ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಪುನಃ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಣ.